हाय दिस इज अरसलान खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस, पाकिस्तान का वाहिद चैनल जिसमें हम मैक्सिमम फिल्मों को रिव्यू करते हैं, पाकिस्तानी फिल्मों को रिव्यू करते हैं। और हमेशा की तरह मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान जी। अस्सलाम वालेकुम। मैंने इंट्रोड्यूस ये कराना मैं भूल गया कि ये डिटेल रिव्यू है। हाँ, ये डिटेल रिव्यू है, और पता चल जाएगा टाइटल से लोगों जी को। जी। और आज हम जो डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तानी मूवी जिसका नाम है जॉन, जो कि रिलीज हुई आज 14 जुलाई। हाँ, आज ही ये मुझे लगता है रिव्यू कल तक कल ही आएगा। हाँ, कल आएगा है ना, 15 को आएगा। 15 तो 14 जुलाई को ये मूवी रिलीज हुई है सिनेमा घरों में। हाँ। और जो है इसके अलावा और मैं क्या ऐड कर सकता हूँ इसमें फिर मैं वही बता अच्छा हाँ, डिटेल रिव्यू है तो आपने एक चीज मेक श्योर कर ली है कि जो है आपको स्पॉयलर्स होंगे इसमें आगे बहुत सारे। और अगर आपने फिल्म अभी देखनी है तो आप जरूर जाके देखें। ये फिल्म ऐसी फिल्म है जिसमें अगर आप जाके देखेंगे छोटे फिल्म मेकर्स को बहुत फायदा होगा। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले हम कह रहे हैं कि ये फिल्म मस्ट वॉच, वेल रिकमेंडेड है। ठीक है जी, आगे फिर आएंगे बहुत सारे स्पॉयलर्स। और अब ओवर टू यू मोर। ओवर टू मी। फिल्म जो है उसकी जो है डायरेक्टर और राइटर हैं वो है बाबर अली। फिल्म की जो प्रोड्यूसर हैं वो है फ़ायज़ा खानम। और फिल्म की कास्ट में शामिल हैं रज़ा समू, सलीम मिराज, आशिर वजाहत, रुमैसा खान, राशिद फारूकी, फ़ैज़ा गिलानी एंड एहतशामुद्दीन। यही है, कोई रह तो नहीं गया? नहीं, यही है, मेरा ख्याल है यही है, मेन कास्ट यही है जी जी। तो फिल्म की कहानी है बेसिकली ये एक जेनेटर की। पहले तो इन्हें बताया ना हमने किस तरह फिल्म देखी। वो तो फिर एक्सपीरियंस तो फिर बड़ा ही, एक तो हम जब भी सिनेमा जाते हैं ना कुछ हो जाता है। कुछ होने से पहले एक चीज़ लाजमी होती है, जो पिछली दफ़ा भी हमारे साथ हुई कि जी सर 5 बंदे पूरे हो जाएं फिर आपको टिकट मिलेगी। हम 2-3 लोगों के लिए टिकट नहीं देते। मिनिमम बुकिंग की रिक्वायरमेंट जो है वो सिनेमा हॉल की इतनी होती है। ये हमारे साथ दूसरी दफ़ा हो चुका है यहाँ पे पैकेजेस में, और हज़ारों दफ़ा हो चुका है हमारे साथ क्यू सिनेमा में। वहाँ पे उन लोगों को आदत हो गई थी, वो फिर हम दोनों को भी टिकट दे देते थे। और आज हमारा एक्सीडेंट भी हो गया। एक्सीडेंट हो गया हमारा वापसी पे, पता नहीं क्या नीच तवज्जी। हालांकि फिल्म तो इतनी अच्छी थी, हम इतने मज़े से आ रहे थे, तो पीछे से आके किसी ने गाड़ी ठोक दी। बस तो ज़रा हम इसलिए भी थोड़े से शौक में आ जाते हैं। शौक में है अभी थोड़े। तो चलो आप फिल्म की स्टोरी बताएंगे आपको मून। हाँ जी, फिल्म है जी जॉन के ऊपर। जॉन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं आशिर वजाहत, जो कि एक माइनॉरिटी हैं, एक क्रिश्चियन प्ले किया उन्होंने इस मूवी में। और जिनका बाय प्रोफेशन कह सकते हैं कि वो एक जेनेटर हैं, जमादार जिसको आसान भाषा में कहते हैं, वो हैं। उनकी लाइफ कहाँ से शुरू होती है, क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, और कहाँ पे जाके उनकी लाइफ ख़त्म होती है, मूवी ख़त्म होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट द मूवी जी। ठीक है। इस फिल्म में मारिया का किरदार अदा किया है रुमैसा खान ने। आशिर वजाहत की मतलब कि जॉन की वालदा का कैरेक्टर प्ले किया फ़ैज़ा गिलानी ने। राशिद फारूकी का छोटा सा सीन है, वो एक पुलिस ऑफिसर बने थे। मून पूरी फिल्म में उन्हें ढूंढते रहे। मैंने बहुत ढूंढा, एंड तक कहता रहा अब आएंगे राशिद फारूकी, अब आएंगे, क्योंकि उनकी प्रेजेंस किसी मूवी में होने का मतलब ये है कि वो को बहुत फिनोमिनल चीज़ करेंगे। जैसे हमने लाल कबूतर मूवी में देखा, और हम ड्रामों में भी देखते हैं उनको। राशिद फारूकी कोई भी प्रोजेक्ट जो है ना वो ऐसे साइन नहीं करते। उसके अलावा जो है सलीम मिराज और रज़ा समू जो हैं वो बने हुए हैं रजाड़ियों के डॉन। रजाड़ियों के डॉन नहीं, कराची मतलब कराची के डॉन। हाँ, अब बोरी कल्चर जो है पाकिस्तान कराची में, जो बोरी कल्चर है कि लाश मिलती है बोरी में, तो वो उनके पीछे जो लोग होते हैं उन लोगों की कहानी है बेसिकली। जॉन। बट आई लव अबाउट जॉन इज ये एक कह लीजिए कि कमिंग टू एज बोलते हैं, कमिंग टू एज बोलते हैं, ये वर्ड होता है। जी जी बिल्कुल, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस तरह की एक स्टोरी है कि एक बिल्कुल नाइव सा बच्चा कैसे वाइल्ड हो जाता है, और वो किस तरह जिंदगी के जो नशेबो फराज, वैसे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई टेक्स्ट बुक पढ़े ना, जिंदगी के नशेबो फराज उसको कितना मजबूत बना देते हैं। बेसिकली उस चीज़ की ये स्टोरी है। और अब ऐसा सा एक डिपार्टमेंट खुल के बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स एंड स्टोरी के बारे में। जी मोन। अच्छा, कहानी तो बहुत अच्छी है, स्टोरी बहुत अच्छी कहानी कुछ इस तरह से है कि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो एक सिंगल पेरेंट है उसके, यानी सिर्फ मदर है, उसके फादर उसके नहीं है, और उनकी फैमिली में भी कोई नहीं है। और यस, और जिस तरह से उनके फादर को दिखाया गया वो म्यूजिक का उनका लगाव है। और अगर आप देखें हमारी जो इधर क्रिश्चियन कम्युनिटी है, म्यूजिक में उनका काफ़ी आप देखो, अगर आप उनकी फैमिलीज में जाके वो उनके यहाँ म्यूजिक को वो थोड़ा उस तरह से सपोर्ट है जिस तरह हमारे कम्युनिटी में नहीं है। मतलब अगर कोई कर भी रहा होगा, कुछ पेरेंट्स अगर पेरेंट्स भी इतने विलिंगली कर रहे होंगे तो
रिश्तेदार होंगे तो वो कह देंगे कि ये गलत हाँ ये गलत है, बिल्कुल ऐसे है, कहीं ना कहीं से बैकलैश मिलता है तो उनमें वो दिखाते हैं कि उनके फादर जो है उनकी गजल है कि शाम ढल रही है शाम, इस तरह से कुछ उसके अभी ना चाहो तुम कुछ इस तरह से है। और अच्छी बात मुझे उस गाने की ये लगती है कि वो गाना जहाँ जहाँ पे आता है उसके बाद कुछ होना होता है, होने के अलावा वो कहानी की स्टोरी के साथ बड़ा प्यारा लिंक होता है। वो जहाँ जहाँ बजता है मेरी दिल से वाह निकलती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक तो ये था, और उसमें दिखाते हैं कि वो उसको शुरू में वो दिखा रहे होते हैं कि शुरू के एक दो सीन है जिसमें एक जमादार जो हमारा मेन लीड है वो एक्चुअली बिकॉज वो स्टार्ट यहीं से होता है ना कि एक लड़का दिखाया है कोई और जो गटर के अंदर घुसता है और वो सारा कुछ करता है, वो बहुत हॉरिफिक वो बहुत बिल्कुल मतलब ऐसे है। कुडोस टू डायरेक्टर एंड मेकर्स जिन्होंने उसको रियलिटी के बेस रियलिटी के करीब जाके उससे शूट किया, बहुत करीब। और उसके बाद वो ये काम नहीं करना चाहता, वो कहता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं गटर वगैरह साफ नहीं करूंगा, मैं कोई इज्जतदार जॉब भी ऐसे उसके नजदीक इज्जतदार ये होती है कि मैं चलो कॉलेज स्कूल की सफाई कर लूं। ये किसी हद तक उसके लिए इज्जतदार नौकरी होती है। वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है अपनी लव इंटरेस्ट से जो कि है रोमेसा, और उनके कैरेक्टर का नाम है मारिया। और होता यह है कि सब कुछ अच्छा जा रहा होता है तकरीबन। और एक इनकी लाइफ में एक दाऊद भी है, जो दाऊद भाई हैं। दाऊद भाई बेसिकली सलीम राज हैं, और वो सलीम राज बेसिकली जो है काइंड ऑफ गॉडफादर कह लो फॉर माफिया, उस माफिया के उस जगह के उस चीज के, या उसकी लाइफ में भी, जॉन की लाइफ में भी, जॉन उससे पहले भी वो दिखाते हैं ना कि उसे काम शाम करवाता है, बिरयानी ले आओ मेरे लिए, ये ले आओ, एम्पैथाइज करता है और उसके शुरू से उसको होता है कि ये बच्चा जो है ना कुछ है इसमें, मतलब कुछ है बच्चे में। उसके बाद जी दिखाते ये हैं कि हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है उसको बाइक चलानी नहीं आती, और किसी बस में उसकी माँ जा रही होती है, उसमें उसकी डेथ हो जाती है। बड़ा ही हसीन सीन था। और वो एक फिल्म का टर्निंग पॉइंट होता है जब वो दाऊद के पास जाके फिर वो ज्वाइन कर लेता है, सरेंडर कर देता है कि भाई अब मैं ये काम कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद वो जो उनकी गैंग में मिल जाता है, इवेंचुअली उसकी शादी हो जाती है, और फिर सारी चीज मतलब ये इस तरह से है। शादी हो जाती है, फिर शादी में ये होती है कि वो कहती है कि आपने ये वाला काम नहीं करना, कुछ और करना। ये बेसिक प्लॉट है, मैं कहता बेसिक प्लॉट एक दो हम बता दें। जी बहुत ठीक है जी। मून, कहानी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी कहानी जी। कहानी बहुत खूबसूरत थी। अगर स्क्रीन प्ले की बात करें तो थोड़ा सा स्लो था सेकंड हाफ में जाके। फर्स्ट हाफ वाज सो गुड, फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा था, ऐसे वेरी क्रिस्पी सीरीज ऑफ इवेंट गए, क्रिस्प था बड़ा, बड़े अच्छे तरीके से। सेकंड हाफ में जाके कुछ तो सीन ड्रैग बहुत हो गए, कुछ बोरिंग हो गए, बीच में लंबे हो गए जाके, बहुत लंबे सीन हो गए। तो ये सीन है, बस ये मसला। कहानी फर्स्ट हाफ वाज वेरी फास्ट एंड वेरी लाइक ऐसे इंटरवल आ गया पता भी नहीं चला, और इतने डायरेक्ट, मतलब एग्जैक्ट जो वो कहना चाह रहे हैं वो डिलीवर हो रहा है, डायरेक्ट मैसेजिंग थी। और सेकंड हाफ में जो चीज वो कहना चाह रहे हैं वो आपको शुरू में पता लग जाती है, लेकिन उसके बाद वो सीन बस खींचे जा रहे हैं। तो बस ये एक इशू आ रहा था सेकंड हाफ में, अदरवाइज स्क्रीन प्ले बहुत एंगेजिंग लिखा गया है। सेकंड जो बात है स्टोरी, यस हमने मिनॉरिटी की बेसिस पे बहुत कम स्टोरीज देखी है जिसमें हम अपनी जो हमारी मिनॉरिटीज वो हमने थोड़ा सा ये पॉइंट मनी बैक गारंटी में टच किया था, वो जो उन्होंने रैम्बो का कैरेक्टर उनको बनाया था, लेकिन इसमें प्रॉपर्ली पूरी कहानी ही उसी कि माशरा किस तरह से ट्रीट करता है। आपके लिए अलग से बर्तन रखे होते हैं, आप अगर नहीं भी कर रहे वो काम तो आपको फोर्स किया जाता है कि आप उस तरह के काम करें। मतलब जैसे इसकी मैं एग्जांपल इधर देना चाहूंगा कि बेसिकली एहतशाम तालमुद्दीन जो है स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं जहाँ वो जॉब कर रहा होता है, वो आके बताता है कि तुम जॉब, एहतशामुद्दीन उनसे कहते हैं कि भाई तुम क्यों नहीं आ रहे थे जॉब पे, तो कहता है मेरी मदर की डेथ हो गई है। वो पहले कहता है इन्ना लिल्लाह तो बस तकफर। सो बेसिकली जिस तरह से हम ट्रीट कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी को, उसको बड़ा मतलब हमारी इस माइनॉरिटीज को हमारी सोसाइटी में जिस तरह, तो वो हमारे लिए ब्यूटीफुली आई ओपनिंग सी चीज थी। साथ में वो जो दूसरा वहाँ पे चपड़ासी आता है उसको कहता है इसको इसके लिए चाय लेके आओ, लेकिन अपने वाले कप में लेके आओ। यहाँ तक उनकी वो जो डिस्क्रिमिनेशन होती है कि उनके बर्तन भी अलग किए होते हैं। और इसी सब में चलते पीछे अगर आप देखें तो उस पर लिखा होता है अल्लाह देख रहा है। तो बड़ा उन्होंने अटेंशन टू डिटेलिंग तो बहुत थी। जब वहाँ पे वो खा रहे होते हैं पूरियाँ खा रहे होते हैं,
तो उसका भी कुछ इस तरह का ही होता है, नसीब पूरी वाला, पता नहीं इस तरह का नाम होता है, नसीब वाला शायद इस तरह से कि इसके भी अब नसीब खुलने वाले हैं, इसकी शादी हो जाएगी, नसीब कचौरी वाला, नसीब कचौरी वाला, नसीब कचौरी, हाँ, तो इस तरह की चीजें बड़ी थी जिसे आपको पता चल हिंट मिल जाते हैं। या जैसे अगर आपने वो वाला सीन कोर्स से देखा हो जब रजा समो के कैरेक्टर में और सलीम राज के उसमें एक टेंशन की होती है, तो वो एक पाकिस्तान और इंडिया के मैच की बात होती है और वो बड़ा कहता है बंद कर इससे, वो बड़ा रिमोट ढूंढ रहा हूँ, वो कह रहा बंद करो, रिमोट ढूंढ रहा हूँ, बंद करो। हाँ, वो भी बड़ा अच्छा था। वो एक वही उनकी एक टेंशन को वो कर रहा था कि जो वो बगावत पे उतरा और वो वहाँ पे उसके अलावा वो चाय वाला सीन, जो कहता है कि चाय ऐसी बना के मेरा दिमाग खुल जाए, और उसका जब वो चाय लेके आता है तो उसका दिमाग खुला ही होता है। एक तो वो सीन भी थे बड़े प्यारे मेटाफोर्स, बड़े प्यारे, मतलब जो एग्जांपल्स दी गई हैं वो अटेंशन टू डिटेलिंग बड़ी हसीन है इस मूवी के अंदर। तो कहानी ब्रेक वाला एक बड़ा मजेदार डायलॉग्स हम डिस्कस करके था, ब्रेक सबसे जरूरी है। तो वो ब्रेक जब वो उसको बाइक से खा रहा होता है तो उसको कहता है कि जी ये क्लच है, ये फलाना, इसमें सबसे जरूरी जो है ना वो ब्रेक है, पता होना चाहिए कब ब्रेक लगाना है। और जब वो उसको बंदूक भी थमाते हैं तब भी वो ये कहता है कि इसका पता होना चाहिए कि इसको कब रोकना है और कब इस्तेमाल करना है। और वो पैसे वाली, जब उसको पैसे देता है तो कहता है ये पता है क्या है, कहता है ये पैसा है, कहता है ये पैसा नहीं, ये कॉन्फिडेंस है। क्योंकि जब ये आपके पास आता है आप कॉन्फिडेंट होते हो, जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो आप खुश होते हो और जिंदगी एंजॉय करते हो। बड़ी प्यारी प्यारी चीज, बड़े प्यारी डायलॉग, स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स फ्रॉम स्क्रीन प्ले में बस वही एक जो, और टू बी वेरी ऑनेस्ट पूरी फिल्म में वही एक बैड पॉइंट है। हाँ, अदरवाइज कुछ बैड नहीं है कि सेकंड हाफ के सीन्स जो है वो थोड़े ड्रैग्ड है, अदरवाइज कुछ थोड़े से नहीं, काफी ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा थे। मूवी को आधा घंटा कम किया जा सकता था, इजीली कम किया जा सकता था। किया जा सकता था, 1.5 घंटे में खत्म हो सकती थी। जैसे लाल कबूतर की एग्जांपल है, हमारे पास 1 घंटे 20 मिनट की मूवी थी, पूरी मूवी शुरू से अंत तक क्रिस्प रही थी। और मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी और लगी कि जो है डायरेक्टर और राइटर ने, जो कि एक ही हैं, उन्होंने जो हमारे मशहूर कवाल थे अमजद साबरी जी, उस वाले सीन को भी थोड़ा सा उन्होंने कोशिश किया उसके अंदर शामिल किया जाए, दिखाया गया है। मतलब एग्जैक्ट वो नहीं है, लेकिन मतलब वो कवाली एक जगह पे गा रहे होते हैं, वहाँ पे उनका कत्ल हो जाता है। कवाली पढ़ रहे होते हैं कि गा रहे होते हैं। मैं भी बेनजीर पे चला गया हूँ, अजान बज रहा है। चल, तो आई थिंक थम्स अप टू स्टोरी एंड डायलॉग्स, स्क्रीन प्ले थोड़ा सा वीक, थोड़ा सा। ओके, ओवर टू एक्टिंग जी। मून मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट जी। फ्रॉम मैं क्या किसकी तारीफ करूं, आशिफ वजाहत कमाल है, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस। सही बात है, इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि एक स्टार हमारी इंडस्ट्री को मिलने वाला है जी। और मैं कहता हूँ कि छा गए हैं। उधर हारून कादवानी भी हमारे पास इसी तरह के एक नेपो किड है। वो अपने टैलेंट पे काम करने के बजाय, मेरे अकॉर्डिंग टू मी, वो ज़्यादातर वो लेविश और लशपश चीज़ें दिखा रहे हैं और उन चीज़ों के अंदर शायद कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बुरा साबित करके अच्छा साबित करना चाह रहे हो शायद तुम? नहीं तो उस बेचारे को क्यों बीच में घसीट रहे हो? ऐसी उसमें तो उसका दोनों एक जगह पे ये हम सबक देते हैं ना कि किसी को बुरा करके अच्छा साबित नहीं करना। चलो, यहाँ पे हमारे पास है आशिफ वजाहत, हाँ, जो कि अपने टैलेंट के बल पे जो कहते हैं कि मुझे जो मर्जी करवाओ। इस बंदे ने गटर के अंदर कदम भी रखा है जी। इस बंदे ने गारे का भी हाथ लगाया है जी। इस बंदे ने पता नहीं कचरे में, कचरा कुंडी में जो गिर जाते हैं और लोटपोट हो रहे होते हैं, वो उस बंदे ने नहीं देखा कि मैं इतने बड़े बाप का बेटा हूँ, मैं इतना अमीर हूँ और मैं अरब खरीद पति हूँ। उसने कहा कि मुझसे जो करवाना है आपने डायरेक्टर मेरे से करवाएं, लेकिन मेरे जो टैलेंट है ना, जो मेरा आर्ट है, उसको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। और उस आर्ट को सेटिस्फेक्शन मिली जी। कुछ सीन्स बहुत अच्छे थे और उस कुछ सीन्स जो अच्छे सीन है उसके बारे में हम मेंशन करेंगे, लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी कि डायरेक्टर बचा ले अब हमारी फिल्म इंडस्ट्री डायरेक्टर को, जो वन शॉट सीन्स थे, सिंगल कट, बड़े हसीन, छत से शुरू होते और नीचे आते थे वो, और सीढ़ियां भी सीधी नहीं थी, सीढ़ियां भी वो वाली थी, इस तरह गोल, वो बड़ा लंबा मोड़ आता है उसमें। तो उसमें वो इतना लंबा सीन जिसमें एक भी सेकंड के लिए ना रुमैसा अपना एक्सप्रेशन छोड़ती है, ना आशिफ वजाहत, और ना वो डायलॉग भूलते हैं, बहुत ज्यादा डायलॉग्स हैं और वो सारा सीन ही डायलॉग्स पे है। और अच्छा, उसमें भी वो पीछे हम डायलॉग्स की फिर बात करेंगे अगेन, इतने प्यारे डायलॉग्स वो उसको कहती है कि नहीं जब हम पहली दफा किसी से मिलते हैं हम अपनी बुराइयां तो नहीं बताते। अच्छा, ये बताते हैं क्योंकि वो उससे छुपा रहा होता है ना अपनी चीजें। और वो भी एक फिल्म का एक पूरा एक मरकजी ख्याल था
कि किस तरह से उसने छुपा के रखी हुई थी अपनी वो आइडेंटिटी उससे। और अच्छा, मुझे अगर मुझसे पूछो मुझे एक्टिंग सबसे ज़्यादा किसकी अच्छी लगी है, आशिफ वजाहत इज़ गुड, नो डाउट, ही इज़ वेरी गुड। फिर वो कोई एक जीत जाता है ना, रुमैसा जीती है। नहीं, रुमैसा भी ठीक थी, रुमैसा और आशिफ वजाहत एक लेवल पे है मेरे नज़दीक। रज़ा समो वाज सो गुड, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी प्रेजेंस। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एंड आई एम नॉट फैन ऑफ रज़ा समो टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे उनका क्योंकि हमने उनका YouTube, क्योंकि हम जिस तरह का कंटेंट वो बनाते हैं, जिस तरह का वो कंटेंट बनाते हैं, मैं उसकी ऑडियंस, हाँ बिल्कुल, मैं भी ऑडियंस नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे वो कभी समझ नहीं आया, मतलब उनका मेरे लिए थोड़ा सा ये था कि यार अच्छा इसको एक्टिंग के लिए ही ले लिया गया है, ओवरटोन हो जाएगा, बट मतलब उसका एक सीन में उसकी प्रेजेंस वो दूसरों को खा जाता था, मतलब सर जितनी देर भी मूवी में रहे हैं। सलीम मिराज इज आल्सो, सलीम मिराज तो फिर लेजेंड है ना। यस, सलीम मिराज इज अ लिविंग लेजेंड। हाँ, ये अच्छा काम है सलीम मिराज का, जो मतलब अक्सर उनको ना अबू हलिया टाइप की फिल्मों में ले लेते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही, बस है, बस ठीक है, नाम चल जाएगा। लेकिन इसमें वो यहाँ पे काम लिया गया, जी 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 नजर आता है जी। बड़े प्यारे प्यारे एक्टिंग। रुमैसा की भी तारीफ कर दें जी जरूर। मैं तो रुमैसा एक्चुअली मैं हमेशा रुमैसा की मैं क्या तारीफ करूं, क्योंकि मैं रुमैसा का बहुत बड़ा फैन हूं। हाँ, आप हैं अभी से नहीं, कोई 2017-18 से, जब से वो आई हैं। हाँ, अच्छा, मैं नहीं था, मैं उनका फैन बना था उस ड्रामे में, चांद तारा में, ठीक है, चांद तारा में उनका फैन बना था, लेकिन मैं उनका ह्यूज फैन बन गया हूँ इस फिल्म में। अकॉर्डिंग टू मी शी इज द ओनली टिकटॉक स्टार, हाँ, जो अपनी टिकटॉक फेम को प्रॉपर्ली यूज कर रही है। बिल्कुल। अच्छा, आशिर की तरह उन्होंने भी देखा कि मैं बड़ी वो टिकटॉक स्टार हूँ और मैं वो कैसी दिख रही हैं, वो कैसे बोल रही हैं, वो कैसे डायलॉग डिलीवर कर रही हैं। उन्होंने भी नहीं देखा उनको कैसे कपड़े पहनाए जाएं, कैसा मेकअप था ही नहीं उनके चेहरे पे। नहीं था। मेकअप था ही नहीं यार उनके, वो भी, और एक्सेंट। हाँ, एक्सेंट तो सबसे प्यारा था। एक्सेंट उन्होंने एक लम्हे के लिए भी नहीं छोड़ा जी। बड़ा खूबसूरत। रुमैसा, दिल जीत लिया आपने, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। अच्छा, इसके साथ ही आप सलीम मिराज की भी बात कर लेते हैं। एहतशामुद्दीन ने जितना से करैक्टर किया है, बड़ा मजेदार किया है, बड़ा वो जिसको स्पॉन्टेनियस एंड वेरी लाइक ना ओवरडन था ना अंडरडन था, मतलब यही टोन चाहिए। प्रॉपर कुक्ड था। प्रॉपर कुक्ड था। फैज़ा गिलानी ने भी अच्छा किया। फैज़ा गिलानी का भी बहुत अच्छा। आशिफ वजाहत एक सीन ऐसा आता है जहाँ पे फिर आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि यार ये बहुत अच्छा एक्टर है, मतलब लाइक इसने बहुत अच्छा किया। जब उसकी मदर की डेथ होती है, वो सीन चल रहा था और इधर से नहरें बह रही थी, वो उसमें जो उसके स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, असल में स्पॉन्टेनियस नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे कि बड़े रेलेवेंट, स्पॉट ऑन कह सकते हैं। हाँ, कि जो मौके की मुनासबत में ये हो सकता है, उन्होंने वही किया। हाँ, उन्होंने कहा ये हो गया, वो खामोश रहे हैं, आंखों से बोल रहे हैं। अच्छा, इट्स वेरी एक्सप्रेशन से बोल रहे हैं। पैरेलल सिनेमा मूवी, आर्ट मूवी कह सकते हैं। इट्स नॉट सिनेमा कमर्शियल टाइप चीज नहीं है, वो नहीं है। अगर आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप के लिए नहीं है ये, बट तफरी अगर आप एक्सपेक्ट करें तो है, वो है। बीच में कुछ जोक्स भी हैं बड़े मजे के, जहाँ पे लोग हंसने भी लग गए थे। बड़े डार्क कॉमेडी है, बेसिकली डार्क कॉमेडी भी है, यूज की गई है इस फिल्म में, तो बड़ी इंटेंस है, बहुत मजेदार है। तो एक्टिंग सबकी 10 on 10 है मेरे ख्याल में, ठीक है, सबकी, किसी एक को भी हम नहीं कह सकते कि इसने टीला मटा। छोटी बच्ची यार, जब वो क्लास में एक बच्चा दूसरे बच्चे को मारता है, उसका खून, वो छोटी बच्ची कितनी प्यारी एक्टिंग कर रही है। अच्छा, उससे भी ज्यादा अच्छा बच्चा वो था, वो जो कायनात का बेटा जो मर जाता है, जिसको गोली लग जाती है, वो भी उसने बड़ी अच्छी एक्टिंग। तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चों से जिसने इतनी अच्छी एक्टिंग निकलवा ली है, तो थम्स अप। अगला डिपार्टमेंट इज, यू कैन से, म्यूजिक की बात करते हैं। अच्छा था म्यूजिक की। मैं वही जो एक तो वो जो गजल चलती रहती है, मुझे तो पूरी मूवी में 3 दफा चली और मुझे तीनों दफा उसे सैड की, 3 ही 4 दफा। एक दफा उसकी मदर के साथ, एक दफा वो अकेला बैठा होता है, जो स्कूल में बैठा होता है, तीसरी दफा अपनी वाइफ को सुनाता है और रो भी पड़ता है उसपे। वो भी बहुत प्यारा सीन है, और वो भी सिंगल कट था बाय द वे। और चौथा जब बचता है एंड पे, तो वो गजल बहुत प्यारी थी। फिर एक वो गाना यूज किया गया, बीच में गाना आता है, एक पश्तो वो बलोची गाना यूज किया गया। वो था एक और मूवी में गाना, वो एक लोक सॉन्ग के फोक सॉन्ग है,
उस मतलब एक ट्राइब का बलूचिस्तान में बड़ा मशहूर है, हाँ। वो बार-बार बाय द वे लॉलीवुड में एक बार पहले भी यूज हो चुका अच्छा? है। बैंकॉक के चोर एक मूवी थी। हेलो, बैंकॉक के चोरों ने ये गाना यूज किया था। हाँ। चलो वो ये इधर चला देना जुबैर, बैंकॉक के चोर का गाना। ठीक है। तेरा ध्यान किधर, किस पे है तेरी नजर। वो भी हो गया। एक वो कवाली टाइप उन्होंने की, वो भी बड़ी रेलिवेंट थी, वो भी फिल्म के डायलॉग्स के साथ ही चल रही होती थी। जी। मतलब गाने जितने भी थे 2 या 3 थे, वो सारे के सारे मूवी मतलब वो जो हम हमेशा कहते हैं ना relevant कि म्यूजिक जो है वो या तो आप म्यूजिकल मूवी बनाएं तो उसमें म्यूजिकल सब म्यूजिक, कुछ हो, या अगर आप फिल्म में म्यूजिक का मीडियम यूज करना चाहते हैं तो डिलीवर अ मैसेज, तो आपके गाने कहानी को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल ऐसे। तो इस यहाँ गाने जितने भी जगह यूज किए गए वो फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, इसी के साथ मुझे एक और गाने की फिल्मिंग बड़ी मजेदार, एक मुझे वो जो बुरा सॉन्ग की वो भी 2 दफा आता है बाय द वे, जब सेकंड टाइम आता है जिसमें दिखाते हैं कि असल में वो एंजॉय करना चाह रहा होता है, लेकिन जब वो उसके साथ जाता है ना कत्ल वगैरह करने के लिए, तो उसके मुंह पे जो एक्सप्रेशन होते हैं, अगेन ब्रिलियंस ऑफ आशिफ वजाहत। फैन कर दिया आपने हमें। यार बहुत खूबसूरत। यस, वो बाइक पे। अच्छा, उसी गाने में आप बता रहे हैं ना, उसी गाने पे एक सेकंड एक कट लगता है उसका बीवी के साथ जा रहा है बाइक पे, जिसमें वो खुश है। हाँ, जो वो लगता है एक्सप्रेशन चेंज सलीम मिराज के साथ, बीवी के साथ सलीम, बड़ा प्यारा, वो बड़ा अच्छा डायरेक्टर ने बड़ा ब्रिलियंटली एग्जीक्यूट किया हुआ है उस चीज को, बहुत अच्छा। उसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा था, बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा था, तो म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर तो मेरी तरफ से थम्स अप। ठीक है। सजा के मेरी खुशियां तो सारी लाके। उसके बाद प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी। प्रोडक्शन पे कम बजट की फिल्म थी, यस, जितना चाहिए था, जो चाहिए था, जो जिस हिसाब से चाहिए था। कम बजट में ये नहीं होता कि सेट जो है वो सेट लगे। हाँ, नहीं, फिल्म में सेट नहीं लगे। आप अपने जॉनरा में रहे हैं। हाँ, मतलब जो आप दिखाना चाह रहे हैं वो हमें लग रहा है कि असल में अगर कोई इस तरह का अकेला मर्द रहता है किसी घर में तो वो ऐसे ही मैला होगा, उसके बिस्तर ऐसे ही होंगे, उसके बर्तन, वो देखा अपने किचन में 5-6 पतीलियां ऐसे बड़ी हैं जो सदियों से नहीं धोई गई, इसी तरह ही होता है। और वो जो दीवारें काली हुई है मैल से, और वो बड़ा अच्छा, और जैसे गद्दा बिछा हुआ है और गद्दा पता नहीं सदियों से नहीं धोया हुआ, सेम भी बहुत अच्छा। और जिस तरह चोल टाइप वो दिखाया जहाँ पे ये लोग बाद में किराए पे शिफ्ट होते हैं मियां बीवी, वो बड़ा रियलिस्टिक था। तो बड़े रियलिस्टिक लोकेशंस बड़ी प्यारी उन्होंने ली हैं, जो जगह जो सेट इन्होंने चूज किए हैं वो बड़े अच्छे, हार्ड वर्क नजर आता है, बहुत अच्छा हार्ड वर्क नजर आता है, बहुत ज्यादा। इवन उन्होंने गटर का यूज किया, वो उन्होंने दिखाया, उन्होंने स्कूल का यूज किया, वो बड़ा अच्छा था। जहाँ जहाँ कचरा कुंडी दिखाई वो बड़ी अच्छी थी। मतलब अच्छी का मतलब है कि मतलब आपको कोई भी चीज बनावटी नहीं लगी, कहीं पे भी नहीं लगा कि ये इन्होंने फिल्म के लिए लगाया है। हाँ, फिल्म के लिए नहीं किया, वो ऐसा लग रहा है कि उसी लोकेशन के ऊपर वही चीज हो रही है। इवन अब अगर हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो कपड़ों की जो सिलेक्ट, अक्सर मैं बात करता हूँ कि वो जो कहते हैं कि गरीब लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं या अमीर लोग ऐसे कपड़े पहनते, नहीं, ये वो टेस्ट झलकता है। आपकी जो पर्सनैलिटी हमें दिखाई जा रही है आपकी बातों के थ्रू, समहाउ आप जानने लग जाते हो कि यार ये एक, जैसे अब तुम्हारा पता है कि तुम इस तरह कपड़े पहनो, बिल्कुल ऐसे ही है। जुबैर का भी मुझे पता लग जाएगा कि वो ऐसे कपड़े पहनता है, मतलब लाइक ये इसका टेस्ट है, ये उसका टेस्ट है। तो वो कैरेक्टर्स रेलेवेंट, जो कपड़े भी थे वो बड़े, वो कंसीडरिंग द फैक्ट कि वो एक क्रिश्चियन भी है और थोड़ा सा हाँ, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, समझ लग रही है, वो टेस्ट जो है वो बिल्कुल डेवलप होता है, ऐसे वो उन्होंने वैसे ही रखा। मुझे इवन रुबैसा की तरफ भी जाए तो उन्होंने शादी के बाद जो उन्होंने कपड़े पहने वो बड़े रेलेवेंट थे, बड़े रेलेवेंट। ऐसा नहीं कि आपने उसको अमीर दिखा दिया या बहुत ज्यादा, जो डेटों पे जा रहे होते हैं वो कपड़े बड़े, वो भी। और इवन जो उन्होंने अपनी शादी पे भी वो जो उन्होंने वाइट जो पहना था वो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है इधर पाकिस्तान में। तो अटेंशन टू डिटेल अगेन। अब आशिफ जहां ने जो सूट पहना था पता लग रहा था कि ये किराए पे लिया हुआ है जी, ठीक है, तो वो दिखाना चाह रहे थे, वो डेलिबरेटली हुआ है, वो फिटिंग में भी हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये प्रोडक्शन की खूबसूरती, ये प्रोडक्शन की खूबसूरती और अटेंशन टू डिटेल अगेन ऐसे। अच्छा, एक और चीज, मेकअप भी इसी में आता है, मेकअप बहुत तारीफ बनती है, मेकअप वाज सो गुड। इसके अलावा आप बात कर ले प्रोडक्शन में, जो हम अक्सर बात करते हैं डबिंग की और जो होता है साउंड डिजाइन की बात हम करते हैं हमेशा करते इधर साउंड डिजाइन वाज सो गुड, बहुत अच्छा। आपको एक एक चीज की बैकग्राउंड में भी कुछ हो रहा है तो उसका पता चल रहा है, उसका पता लग जाता है। और प्रॉपर्ली इवन वो एक जगह पे ना मैंने इतनी डिटेल में नोट देखी किया है आपने,
एक ना स्लोमो शॉट आता है, स्लोमो शॉट में वो ना थपथपाता है कायनात के बच्चे के ना उसके ऊपर बच्चे की कंधे पे तो वो कंधे पे हाथ लगाने का भी सॉन्ग था। इतनी खूबसूरती थी। तो ये मैं चीजें मुझे पता है, मैं ये भी चीजें नोट करता हूँ। तो साउंड डिजाइन पे भी प्रॉपर मेहनत थी। तो साउंड डिजाइन वाज आल्सो, लाइटिंग बहुत अच्छी थी, लाइटिंग भी थी, रेलेवेंट थी, एप्रोप्रिएट थी, यस रेलेवेंट थी, हर चीज बड़ी अच्छी थी। हाँ, सो प्रोडक्शन वाइज भी फिल्म जितने में बनी है वो परफेक्ट है। अब हीरो पे आ जाए। किस हीरो पे? जो शिप का हीरो होता है, डायरेक्टर। दैट इज डायरेक्शन। जी, मोड कैसी लगी आपको डायरेक्शन? बहुत खूबसूरत, बहुत डेब्यू प्रोजेक्ट है। मैंने भी बाबर अली का नाम नहीं सुना। बाबर अली अगर डेब्यू के हिसाब से वो ऐसे आ रहे हैं तो 5-6 साल में क्या करेंगे? मुझे तो हमारी पाकिस्तानी फिल्मों का फ्यूचर बड़ा ब्राइट नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ा सीन। अगर इतने बजट में वो कोई साल में एक भी फिल्म निकाल लें, हाँ, बजट मुझे नहीं पता इसका कितना है, जितना भी हो पता लग जाए तो बड़ा इजी हो जाएगा एक्सप्लेन करना। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी अच्छी, प्लीज आप लोग जाए, ऐसी फिल्में हैं जो हमें सपोर्ट करनी चाहिए, ऐसी फिल्में हैं जिसमें हमें जाके जरूर देखनी चाहिए। तो जरूर जाके देखें, ये फिल्म एक वर्थ वॉचिंग मूवी है। अगर आप किसी भी किस्म के आर्ट के, किसी किस्म के दिलदादा हैं, अगर आपको स्टोरी टेलिंग में शौक है, अगर आपको अच्छी एक्टिंग देखने का शौक है, अगर आपको अच्छी स्टोरी देखने का शौक है, जरूर देखें जी। मस्ट वॉच है। एंड ऑल्सो एक और चीज़ ऐड करनी थी, बस एक जो एंड को छोड़, जो बेसिकली ड्रैग सीन को छोड़ के बाकी फिल्म में सब कुछ परफेक्ट है। कोई जोड़ नहीं है। एंडिंग भी मुझे बड़ी अच्छी लगी है। वो एक पूरा साइकिल है जो वो बताते हैं कि शुरू में उसकी माँ भी उसको मना करती है ना कि तुम तो ऐसे काम कर लो थोड़े से, ये तो फिर वो सारा वो अगर वो मुझे तो एंडिंग बड़ी पसंद आई, सिस्टमैटिकली चली है। एंडिंग मैं नहीं इधर बयान करना चाहता, लेकिन अगर कभी किसी ने मुझसे पूछ लिया एक्सप्लेन कर दे तो आई विल एक्सप्लेन कि अगर उसकी हैप्पी एंडिंग नहीं है तो उधर सूटेबल हैप्पी एंडिंग नहीं बनती है। हम नहीं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। मैं ये सोच भी नहीं गया था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अगर ये जॉन की कहानी तो जॉन के मरने तक होगी। हाँ, चाहे उन्होंने हमें उसकी मौत नहीं दिखाई, लेकिन एक तरह से उसका अंत दिखा दिया। जी, and that poster वाला सीन is the end. वो लास्ट सीन है मूवी का। हसीन दिल खुश हो गया मुझे ये फिल्म देख के, फ्रेश हो गया, मूड तबीयत फ्रेश हो गई है। तो आप जरूर जाके देखें, जरूर जाके 10 में से 9 नंबर। यस। हाँ, ठीक है। एक उस चीज को निकालने के लिए। किस चीज को? वो ड्रैग वाली। तो और कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? मैं यही कहूँगा कि अपने सिनेमा को इस तरह की फिल्मों को देख के ज़रूर फ़रोग दें। बड़ी अच्छी एक काविश है हमारे मेकर्स की, बाबर अली की और फ़ायज़ा खानम की, और जो टीम है, जिन लोगों ने इस मूवी को साइन किया, जिन लोगों को लगा कि इसमें पोटेंशियल था, वेरी वेरी वेल डन टू दैम, वेरी बेस्ट ऑफ लक टू दैम। इंशाल्लाह आई एम होपफुल कि ये मूवी तरक्की करेगी। तो चलें फिर इजाज़त लें अपने व्यूवर्स से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मुझको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।